कहते हैं अंतर ज्योति शब्द एक नारी, बीजक में आया है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। अंतर का ज्योति क्या है? जिस ज्योति से जिसे हम प्रकाश कहते हैं, वो प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है, और जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अंदर का पहचान, अंदर का प्रकाश कैसे होता है? कहा अंतर ज्योति शब्द एक नारी। इस शब्द जो है अंदर से जो निकलता है, उसे पहचान होता है कि आदमी का विचार कैसा है, आदमी का व्यवहार कैसा है, आदमी का कर्तव्य कैसा है। बोली और वाणी से पहचान होता है। कहते हैं शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सुधरे काज। एक समय था जो तुलसी बाबा मोहवश आधी रात को वो अपने पत्नी से मिलने चले जाते, कठिन रास्ता से गुजरते हुए, काल से गुजरते हुए वो पत्नी से मिलने जाते। और जब वही पत्नी उनका कटु शब्द सुनाया, उनको ज्ञान हुआ, उनको परख हुआ, शब्द का चोट लगा, तो वहां से पलट करके उल्टा जाप जपने लगे। और जपते जपते महान संत बने। कब? जब शब्द का चोट लगा तब। वही शब्द के कारण महाभारत हो गया। द्रौपदी ने क्या बोला कि अंधा का बेटा अंधा। शब्द के कारण पूरे महाभारत हो गया। वैसे जब तक आदमी नहीं बोलता है तब तक उसे उसके अंदर का विचार, भाव, वातावरण पता नहीं लगता है। जब आदमी बोलता है तब आदमी को पता लगता है कि आदमी कैसा है। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम की भाषा जब बोलते हैं तब औषधि का काम करता है, और वही जब आदमी कटु शब्द बोलता है तब दुख प्रकट होता है। जैसे एक सेठ जी का लड़की बहुत लाड प्यार से उसको पोसे पाले, और ऐसे दुलार में थी कि कोई एक काम ना करे, वो कोई एक बात कह दे चार बात कह दे, वो किसी को बात सुनने वाली नहीं थी और किसी की बात सहने वाली नहीं थी। लेकिन माँ को चिंता होता था कि पराये घर का धन है बेटी, अगर इसी रवैया में रहा, ऐसे व्यवहार में रहा, तो जहाँ जाएगी वहाँ सीधा शिकायत होगा, सीधा अंगली उठेगा माँ के ऊपर कि इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, कुछ समझाया नहीं। सेठ जी से कहती है सेठानी कि इसको इतना लाड प्यार देते हैं, इसका दुलार देते हैं, इसका मन बहकता है कि जहाँ जाएगी इसी रवैया में रहेगी तो सीधा अंगली माँ के ऊपर उठता है, हम लोग को निंदा शिकायत होगा। सेठ जी ने कहा इसे हम इतना धन देकर विदा करेंगे कि कोई उलाहना हम लोग के पास नहीं आएगा। सजनों, समय होता है, लड़की का शादी होता है, लड़की ससुराल जाती है, जब भोजन बन जाए तो पा लेना। उसी रवैया में रहा वो हमेशा। सास देखे कि चलो नई नई दुल्हन है, एक आध महीना में घर का रवैया तौर तरीका सीख जाएगी, लेकिन इसको बदलने वाला नहीं था। बचपन से आदत था कोई काम नहीं करना, बना बना मिले खा लेना। गांव समाज के लोग पूछते थे कि बहू रानी कैसा है, कैसा व्यवहार विचार है। कहा कि बहुत सुंदर, प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि बहुत सुंदर बहू रानी, बहुत सुंदर व्यवहार है, बहुत सेवा करती है। और यहाँ तक दिल पर 12 बज रहा था। धीरे धीरे जब कोई काम नहीं करने लगी, महीना 2 महीना हो गया, तब उसको नजर का मार मिलने लगा।
अब नजर तिरस्कार से आदमी देखने लगा, तब इसके मन में बेचैनी होने लगा। जो भी भोजन करती थी भोजन शांति से पचता नहीं था। अब बाप को फोन लगाती है, पिताजी आप जल्दी आइए, इस नरक में हम 1 मिनट रहना नहीं चाहते, इस नरक में 1 मिनट रहना नहीं चाहते हैं, आप जल्दी आइए। अगर भोजन करते हैं तो पानी यहीं पीना, कपड़ा पहनते हैं बटन यहीं लगाना, जल्दी आओ। बाप गाड़ी लेके आया, अरे मोटरी की ठीक बांध के तैयार। कहते हैं कि नहीं रहो, तुम्हारे माँ बाप से पूछ ले, सास ससुर से। जाते हैं ससुर के पास पूछने कि बिटिया रानी के ले जाते कल, कहा कल नहीं आज ले जाओ आज। और सास कहती है आज नहीं अभी ले जाओ अभी। ऐसे नालायक बहू के साथ हम लोग रहना पसंद नहीं करते। बाप आया, ये मोटरी के ठीक बांध के तैयार थी, चला गाड़ी पे लेकर। जब वही लड़की मायके आती है तो माँ पूछती है, कहो बेटी ससुराल का समाचार, कैसा तुम्हारा सास है, कैसा तुम्हारा ससुर है, कैसा तुम्हारा पति है। कहा ससुराल मत कहो, वो तो नर्क है नर्क, अब उस नर्क में दोबारा हम जाना पसंद नहीं करते। रहने लगी। भौजाई था 10 दिन 15 दिन पलंग पे चाय दिया हुआ, भोजन दिया हुआ, सुहासिन है। जब देखा महीना 2 महीना हो गया और जाने वाली नहीं है तो आधा काम बांट दिया। झाड़ू तुम लगाओ तो बर्तन हम धोएंगे, सब्जियां मनिया तुम करो, चूल्हा हम धराएंगे। इसको तो बचपन से काम करने की आदत था नहीं। अब जब काम के समय आवे तो घर से बाहर चले जा, पड़ोसी के यहाँ बैठे टाइम पास कर ले। वहां भी लोग तरह तरह का सवाल करने लगे। वहां से उब करके अब कहाँ जाएं कि मेरा करतूत है, मेरा गलती है, अब वहां हम कैसे जाएं, क्या कहें। अब वहां से छोड़ करके पूजा के बहाने मंदिर जाने लगी। मंदिर में जाने लगी, रास्ता में लोग तरह तरह का सवाल करने लगा। पंडित जी जान पहचान के थे, पुजारी जी वो भी पूछने लगे कि बेटी ससुराल का समाचार कैसा है, बहुत दिन नहीं हो गया, मेहमान नहीं आए, कोई लेने नहीं आया, सब कुशल मंगल तो है। अब अपना गलती किसे कहे। तब बाप से कहती है, पिताजी हम यहाँ आए थे, यहाँ सुकून से कुछ दिन रहेंगे, यहाँ भी लोग हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। बाप तो समझते थे कि यह सब गलती तुम्हारा है और तुम अपने कर्मों के चलते तुम्हें दुख मिलता है, कहीं भी तुम्हारा वास नहीं होता है। कहा बेटी एक आदमी हमारे जानकारी में है, वो शायद कुछ जंतर मंत्र जानता है, शायद तुम्हारा काम कर दे। कहा जल्दी जाओ। गए, बाप घूम फिर के आए। कहे कि सोखा ने कहा है कि 6 महीना साधना करना है और 6 महीना जाप करना है। जब 6 महीना साधना कर लोगी, 6 महीना जाप कर लोगी तो सब तुम्हारे मुट्ठी में हो जाएंगे, सब कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। कहा कि 6 महीना साधना करना है। पिताजी अगर हम ससुराल में रह करके जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो लोग सोचेगा कि कुछ यंत्र मंत्र सीख रही है, लोग हमें गलत नजर से देखेगा। ऐसा ना हो सकता है कि जाप कोई और कर ले और साधना मैं कर लूं। क्या हो सकता है, जाप हम कर लेते हैं और साधना तुम कर लो। कहा साधना में क्या करना है। कहा बेटी साधना में यही करना है कि 6 महीना किसी को पलट कर जवाब नहीं देना है, और जो 8 बजे तक पलंग पर सोती हो ससुराल में 8 बजे तक नहीं सोना है, और श्रद्धा से प्रेम से एकदम सबको सेवा करना है। बेटी जब ससुराल जाना तो सास नहाने जाए तो पानी चला दो, कपड़ा धो दो, सास का टिकली सिंदूर कर दो, गोड़ रंग दो। जब खाने बैठे सास तो पंखा झेल दो। सबको प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक भोजन कराओ। सबसे प्रेम करोगी, सेवा करोगी तो सब तुम्हारे मुट्ठी में हो जाएगा। 6 महीना करना है बेटी। बाबस कहा काले चलो हमका ससुराल। बाप गाड़ी बैठाया और लेके गया ससुराल। अब नहीं सोचती है कि बहू कि हमें सास या ननद कोई आएगा हमें से गाड़ी से उतारने के लिए, खुद उतर कर जाती है और सास को अचरा लेकर के गोड़ लागती है, ससुर को बंदगी करती है। सास कहती है वाह
जो हमारे नजर से सीधा नजर से नहीं देखती थी, वो अचरा लेकर के बंदगी करती है। लगता है परिवर्तन आ गया है, माँ ने सिखाया है, समझाया है। अब भीतर दांत पिसती है, कहती है चिंता मत कर बुढ़िया, हम बदले हैं सिर्फ 6 महीना के लिए। 6 महीने बाद पता लगेगा कि कैसा सेवा होता है। अब गई घर में, तो घर में पलंग पे नहीं गई, सब बर्तन इकट्ठा किया, झाड़ू लगाया, और शाम होने से पहले रोटी सब्जी दाल तैयार। अम्मा जी भोजन कर लीजिए ना, रोटी ठंडा जाएगा। पापा जी भोजन कर लीजिए, जल्दी रोटी ठंडा जाएगा। सब लोग खुश होने लगे कि जो पलंग नहीं छोड़ती थी, आज सूरज अस्त होने से पहले भोजन बनकर तैयार। बड़ा आनंद से लोग पाया भोजन एक साथ बैठ करके। वो चीज अपने बिहार में देखने को कम आता है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश देखने को मिलता है। जब पिछले महीने हम गए थे एक जड़ी बूटी के प्रयोग में देने के लिए, तो ऐसे बरांडा में आसन था, आंगन में। अब वहाँ भोजन बनता था, एक तरफ हमारे टेबल लग जाता था, एक तरफ से जेंट्स लोग, एक तरफ से लेडीज सब। बड़ा आनंद आता था वहाँ, 3 दिन 4 दिन रहे, बड़ा आनंद आता था कि पता नहीं लगता है कौन सास है कौन बहू है, कौन जेठानी है कौन छोटी है, ये पता नहीं लगता। इतना प्रेम, सास बहू एक साथ बैठकर खाती थी, माँ बेटी की तरह। वही घर स्वर्ग कहते हैं, वही घर प्रेम कहते हैं। वैसे भोजन करने लगे, सबको सेवा करने लगी। जब नहाने जाए सास तो पानी चला दे, पीठ में साबुन लगा दे, और जब खाने बैठे तो पंखा झेल दे, माथा झाड़ दे, टिकली सिंदूर कर दे, कहें जाइए माता जी गांव में घूम कर आइए, ताकि लोग गांव में देखेंगे इतना सजना संवरना कौन किया, जरूर कोई ना कोई पूछेगा। जाती थी घूमने तो पूछते थे लोग, तो कहा बहू रानी इतना सेवा किया। धीरे धीरे सास का मन गदगद होने लगा। धीरे धीरे सास अपना तिजोरी चाबी दे देती है कि सारा मलिक पना संभालो और हम लोग को भक्ति भजन सत्संग करने दो। इसको प्रेम मिलने लगा, इसको प्यार मिलने लगा, तो सब कुछ भूल गई। कुछ दिन के बाद वही बाप आते हैं त्योहार में ले जाने के लिए, कहते हैं कि बिटिया को ले जाना चाहते हैं। कहा कि नहीं, हमारा घर अंधेरा हो जाएगा, हमारा घर अंधेरा हो जाएगा, इसे मत ले जाइए। ससुर कहते हैं कि ले भी जाते हैं आज सुबह को, तो शाम को वापस कर जाइएगा। वही लड़की फिर ससुराल से मायके जाती है, और वही माँ पूछती है, कहो बेटी नरक ससुराल का समाचार। बेटी कहती है हाँ, नरक मत कहो, वो तो स्वर्ग है, स्वर्ग। जब तक नरक था तब तक था, अब स्वर्ग बन गया है। हमारा ससुर राजा दशरथ बन गए हैं, सास हमारा माँ कौशल्या बन गई, सब कुछ बदल गया है। सजनों, वही लड़की थी जब बोली बानी विचार उसका नहीं बदला था, तब तक ससुराल नरक दिखता था। और वही लड़की जब बोली बानी विचार बदल गया, तब वही ससुराल स्वर्ग दिखने लगा। सजनों, ये बोली जो बानी जो है औषधि का काम करता है। कहा एक वचन कर औषधि, एक वचन कर घाव। एक वचन से आदमी को दुख होता है, एक वचन से आदमी को सुख होता है। तो आदमी को मीठा वाणी बोलना चाहिए, प्रेम का भाव वाणी बोलना चाहिए, क्योंकि प्रेम जहाँ है वही स्वर्ग है, वही मंदिर है। कहा पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम का भाषा हम सीख लेंगे तो हमारे जीवन में निखार आएगा, हमारे जीवन में सुधार आएगा, हमारे जीवन से दुख चला जाएगा। अगर प्रेम हम नहीं रखते, आपस में सहमति नहीं रखते हैं, तो हमारे जीवन में कभी सुख शांति का अनुभव नहीं होता है।